ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, u इमेज की है डिस्टेंस पोल से v, ऑब्जेक्ट की दूरी है u, रेडियस ऑफ कर्वेचर है r। तो कल ये फार्मूला निकाला गया हुआ था। आज हम प्रथम फोकस की जो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन करेंगे। तो प्रथम फोकस के लिए F1 बराबर रखना है, F1 बराबर आप रखेंगे प्रथम फोकस के लिए, और ये रख देंगे U बराबर F डैश और V बराबर इंफिनिटी, माने कि प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहां से चलने वाली रेज जो है रिफ्लेक्शन के उपरांत पैरेलल होंगी, इसलिए n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 अपान r। फार्मूले में v की जगह पर इनफाइनाइट रख देंगे, u की जगह पर f डैश रखेंगे, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अपान r। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस 1 अपान f डैश की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 अपान r। तो फिर f डैश की वैल्यू होगी माइनस r अपान n माइनस 1। ये प्रिंसिपल, ये प्रथम फोकस की फार्मूला है ये। अब द्वितीय फोकस के लिए या प्रिंसिपल फोकस के लिए जो मान निकाला जाएगा उसमें v के स्थान पे f रखेंगे और u के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज जो रिफ्रैक्शन के उपरांत किसी बिंदु पर मिल रही होती है उसको माने प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो n बटे v माइनस 1 बटे u बराबर n माइनस 1 अपान r में v के स्थान पे f लिखेंगे, प्रिंसिपल फोकस है, u के स्थान पे इनफाइनाइट रखेंगे n माइनस 1 अपान r। तो n बटे f की वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1 बटे r। इस तरह से f की अकेली वैल्यू हो जाएगी n r बटे n माइनस 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब दोनों लेंसों में, दोनों फोकल लेंथों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए f बटे f डैश की वैल्यू बराबर हो जाएगी n r अपान n माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस r बटे n माइनस 1। इसका मतलब है n माइनस r बटे n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 अपान r। ये माइनस साइन में है तो इस तरह से n कट जाएगा, ये से कट जाएगा, f बटे f डैश की वैल्यू हो जाएगी n माइनस में। ये रिलेशन है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की किरण जा रही है तो 1n2 बराबर साइन आई अपान साइन r है। इसी प्रकार 2n1 की वैल्यू हो जाएगी साइन r अपान साइन i। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1n2 और 2n1 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन i बटे साइन r गुणे साइन r बटे साइन i। ये सब कैंसिल हो जाएगा। यदि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1 हो जाएगा। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 अपान n हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। इसका उपयोग लेंस मेकर फार्मूले में करते हैं और लेंस मेकर फार्मूले के लिए जो डायग्राम है वो इस तरह से है। मान लीजिए ये कोई एक आर्क है जिसकी वक्रता त्रिज्या r1 है, यहाँ से कोई रे चलती है और वो उसके बाद अपना इमेज यहाँ पर बनाती है। इमेज बनता है i डैश पर, तो यहाँ से वस्तु की दूरी हो गई u, यहाँ से जो इमेज बन रही है वो हो गई b डैश। ऐसी दिशा में जो एयर में फार्मूला लगता है
वो होगा n/v' माइनस 1/u बराबर n-1/r1। ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। ये प्रकाश की किरण द्वारा, जिसमें दूसरा ये तल है वक्रता तल, जिसकी त्रिज्या हो गई मान लीजिए, कर्वेचर हो गया r2, इसकी जो चौड़ाई है मान लीजिए वो हो गई t। तो दूसरे तल के लिए यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा जिसको कहेंगे I, और इसकी इमेज हो जाएगी V। ऐसी दशा में जो कांच के अंदर, ग्लास के अंदर जो इमेज लाइट जब तक रहेगी, उसके लिए फॉर्मूले में दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के लिए 1/n लिखेंगे। यहाँ पर इमेज जो होगी, जो पहली इमेज है v' पर, वो ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसलिए ये फार्मूला होगा 1/n v माइनस 1/v' माइनस t बराबर हो जाएगा 1/n माइनस 1/r2। इक्वेशन नंबर 2। यदि ये लेंस बहुत पतला है, यहाँ ओ लिख देते हैं, यदि ये लेंस बहुत पतला है तो ऐसी दशा में T का मान जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 1/n v माइनस 1/v' बराबर 1-n/n/r2। ये समीकरण नंबर मान लीजिए 3 हो गया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे और सिंपली हल कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, और यहाँ पर भी n से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये n से n कट जाएगा, इस n से n कट जाएगा, तो 1/v माइनस n/v' इक्वल्स टू, माइनस कॉमन कर लेंगे तो n-1/r2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 को हम जोड़ लेंगे और इससे वैल्यू आएगी n/v' माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस n/v' इक्वल्स टू n-1/r1 माइनस प्लस कर देंगे, और यहाँ पर माइनस चिन्ह के साथ माइनस कर देंगे, माइनस कॉमन है उसमें, तो n डैश से n डैश कट जाएगा, 1/v माइनस 1/u बराबर हो जाएगा n-1 कॉमन 1/r1 माइनस 1/r2। प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस की परिभाषा से यदि u बराबर इन्फिनिटी है तो v बराबर f होगा। ये मुख्य फोकस की परिभाषा है। मुख्य फोकस इसलिए 1/f माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर हो जाएगा n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण मान लीजिए हो गया 5। समीकरण 5 और ये मान लीजिए समीकरण है 5, और ये बना हुआ समीकरण मान लीजिए 6 है। तो 5 और 6 के कंपेयर से एक समीकरण बनेगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये मेरा लेंस मेकर फार्मूला है। तो लेंस मेकर फार्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपको पहले वायु में माने एयर में बनने वाली इमेज जो आई पर है उस पर ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो यू पे है, और पहली इमेज R1 के लिए आई डैश पे बन रही है जिसको V डैश से लिखा गया हुआ है। तो इस दशा में वायु में जो इक्वेशन है वो n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r1 हो जाएगा। इतनी चीज का प्रयोग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के दौरान आपने पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अलोंग किया हुआ है, जहां दूसरे माध्यम माने ग्लास में आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने के लिए 1/n1 रखना होगा।
यहाँ पर 1/n1 रखा हुआ है। t बहुत पतला है तो t उपेक्षणीय हो जाएगा, और जब t उपेक्षणीय हो जाएगा तो यहाँ हल कर लेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 4 को जोड़ देंगे तो n डैश और n अपान v डैश माइनस n बटा v डैश कट जाएगा, टोटली यहाँ हो जाएगा। इस तरह से लेंस मेकर का फार्मूला है, और जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसका हम कल हम इसमें संपर्क में रखे हुए दो लेंसों की फोकस दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे।